क्या केजीएफ 2 में रॉकी की इमोशनल जर्नी को और गहराई देने के लिए रीना की वापसी जरूरी है या फिर उसकी यादें सिर्फ एक पुरानी कहानी का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? केजीएफ 3 में रमिका देसाई रॉकी भाई के साथ होगी या उसके खिलाफ? एक तरफ पावर एंड पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ रॉकी का बढ़ता एम्पायर। क्या होगा उनका नेक्स्ट मूव? तो भाई सवाल ये है कि क्या असली धमाका अब केजीएफ चैप्टर 3 में होने वाला है? मतलब चैप्टर 2 के धमाके भी अब चैप्टर 3 के सामने हल्के लगेंगे? तो दोस्तों, केजीएफ 2 की कहानी में रीना का रोल रॉकी के लिए एक इमोशनल एंगल की तरह था। जब भी रॉकी अपनी दोस्ती, दुश्मनी और मिशन के बीच उलझन में था, रीना की यादें उसके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करती थी। केजीएफ 2 के अंत में जब रॉकी अपने मिशन को पूरा करने के बाद अपने दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए काफी कुछ सैक्रिफाइस करता है, तब रीना का एक मेमोरी के रूप में प्रेजेंस उसके इमोशनल जर्नी को डिपिक्ट करता है। अब केजीएफ 3 में रीना को किस पर्सपेक्टिव के साथ दिखाया जा सकता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। पर क्या रीना का कैरेक्टर केजीएफ 3 में दिखाई देगा? अगर हाँ, तो फिर कैसे? तो रीना को केजीएफ 3 में दिखाना एक चैलेंजिंग डिसीजन हो सकता है, क्योंकि फिल्म का प्राइमरी फोकस एक्शन और रॉकी की जर्नी पर हो सकता है। लेकिन अगर केजीएफ 3 में रॉकी की इमोशनल और पर्सनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। रॉकी की पुरानी यादें और अपनी पास्ट लाइफ को समझना उसके आगे के डिसीजंस में काफी इन्फ्लुएंस डाल सकता है। रीना का कैरेक्टर एक इमोशनल ब्रिज के रूप में काम कर सकता है, जो रॉकी की सक्सेस और उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बैलेंस क्रिएट करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रीना को केजीएफ 3 में फ्लैशबैक्स या फिर मेमोरीज के रूप में दिखाया जाए। ऐसा हो सकता है कि रॉकी अपने मिशन को अचीव करने के बाद अपनी पास्ट को याद करता हो, तो रीना की यादें उसे इमोशनल स्टेबिलिटी दे सकती हैं। रीना का कैरेक्टर, जो कि पहले से ही एक इमोशनल कनेक्ट बना चुका है, रॉकी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक की एलिमेंट हो सकता है। इस तरीके से रीना का प्रेजेंस रॉकी के माइंड और हार्ट में हो सकता है, बिना डायरेक्टली स्टोरी को हिंडर किए। पर सवाल ये भी है कि क्या रीना की जरूरत केजीएफ 3 में है या फिर नहीं? तो केजीएफ 3 में अगर हम रीना की जरूरत को एनालाइज करते हैं, तो ये कहानी के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर केजीएफ 3 का फोकस एक्शन और रॉकी की राइज या फिर उसके पावर पर होगा, तो फिर रीना का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉकी की ग्रोथ और अपने एनिमीज के साथ फाइट करना ही मेन प्लॉट पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर स्टोरी में रॉकी की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने पास्ट के साथ एक रिकॉन्सिलिएशन दिखाया जाता है, तो रीना का कैरेक्टर जरूरी हो सकता है। अगर फिल्म में रॉकी की पर्सनल स्ट्रगल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें कि वो अपने पुराने रिलेशनशिप्स, फैमिली और अपनी जर्नी को समझता है, तो रीना का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। रीना के साथ उसके कनेक्शंस और इनके बीच का लव स्टोरी केजीएफ 3 के इमोशनल टोन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। आपका रीना की वापसी पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। केजीएफ 2 के एंड के बाद से ही रमिका देसाई और फिर रवीना टंडन एंड रॉकी भाई के बीच का डायनामिक एक बड़ा सस्पेंस बन गया। फैंस थ्योरीज कहते हैं कि केजीएफ 3 में रमिका देसाई का रोल और ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, लेकिन वो रॉकी के साथ होंगी या उसके अगेंस्ट, ये भी डिबेट का पॉइंट है। पहली फैन थ्योरी कहती है कि रमिका देसाई रॉकी के अगेंस्ट होगी बिकॉज रमिका का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन का है जो लॉ एंड जस्टिस के लिए स्टैंड करती है। फैंस का मानना है कि केजीएफ 3 में वो रॉकी के इलीगल एम्पायर एंड उसके ग्रोइंग पावर को खत्म करने की कोशिश करेगी। केजीएफ 2 के एंड में उसने रॉकी को इंडिया के लिए थ्रेट डिक्लेयर किया, जो इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वहीं दूसरी थ्योरी है कि रमिका देसाई रॉकी के साथ मिल सकती है। कुछ फैंस बिलीव करते हैं कि केजीएफ 3 में रमिका का पर्सपेक्टिव चेंज होगा। वो समझेगी कि रॉकी भाई का अल्टीमेट मिशन सिर्फ पावर नहीं, लोगों की मदद एंड केजीएफ वर्कर्स का भला करना है। अगर कोई और बड़ा विलन स्टोरी में आए, जैसे अधीरा के अलाइज या इंटरनेशनल माफिया, तो रमिका एंड रॉकी एक साथ मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। एक और थ्योरी यह है कि रमिका देसाई ना पूरी तरह रॉकी के अगेंस्ट होगी, ना उसके साथ। वो अपने पॉलिटिकल मोटिव्स एंड पब्लिक इमेज के लिए रॉकी को कभी सपोर्ट करेगी और कभी अपोज। रॉकी एंड रमिका के कैट एंड माउस गेम ऑडियंस के लिए सबसे एक्साइटिंग एलिमेंट बन सकता है। कुछ फैंस प्रेडिक्ट करते हैं कि केजीएफ 3 में रमिका का पर्सनल पास्ट रिवील होगा, जो उसके डिसीजंस को जस्टिफाई करेगा एंड स्टोरी को और लेड बनाएगा। रमिका देसाई का रॉकी भाई के साथ इक्वेशन अनप्रेडिक्टेबल है और यही मिस्ट्री केजीएफ 3 के सस्पेंस को और थ्रिल और मजेदार बनाती है। वेल, आपको क्या लगता है, वो दोस्त बनेंगे या दुश्मन? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। वेल, अब सच कहे तो हल्का फुल्का क्या, सब एकदम हार्ड होने वाला है। और जब रॉकी भाई भूख से पागल हो तो वो और क्या ही करेंगे, सब जानते हैं। एंड उसकी भूख तो सोना है। तो इसे लेकर अब हमारे पास एक थ्योरी है, जिसे सुनने के बाद आप भी उससे अग्री जरूर करेंगे। अब चैप्टर 2 तो याद होगा आपको, और वो इनायत खलील, दुबई का डॉन, जिससे रॉकी की एक मुलाकात हुई थी।
तो रॉकी ने उसे ऐसी बातें की कि खलील थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो गया। और याद कीजिए रॉकी ने क्या कहा था। उसने कहा था कि खलील का सोना अफ्रीका से आता है और मैं सीधा अफ्रीका से सोना मंगवा सकता हूं। अब क्या पता चैप्टर 3 में इसे ही और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। पॉसिबल है कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि चैप्टर 3 का मेन मकसद यही होगा कि रॉकी ने 16 देशों में जो क्राइम किया उसकी पूरी डिटेल सामने लानी है। और ये भी हो सकता है कि रॉकी को तब कहीं से पता चला हो कि अफ्रीका तो सोने की तस्करी का मुखौटा है, पर असली खेल तो मैक्सिको से हो रहा है। क्योंकि अब ध्यान से सुनिएगा, एल डोराडो शब्द का इस्तेमाल KGF 2 में किया गया, जो मैक्सिको में एक जगह को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जो मैक्सिको की सोने की नगरी के लिए कहा जाता है। तो इसलिए चैप्टर 3 में यह दिखाया जाएगा कि रॉकी ने वहां भी कोई कांड किया है और उसी के चलते अमेरिका उससे पीछे लगा है। और फिर सोचिए वो रॉकी का अपनी माँ से किया हुआ वादा कि दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा, तो रॉकी वो सारा सोना तस्करी करके KGF में वापस ले जाएगा, क्योंकि उसकी भूख तो अब बढ़ चुकी है। और फिर वो अपनी माँ की कब्र के पास या जहां भी उन्हें कहीं जलाया होगा वहां उस सोने को दफना देगा। क्या पता यही उसका वादा पूरे करने का तरीका हो, लेकिन ये अब हमारा बस एक अंदाजा है। इतना जरूर है कि चैप्टर 3 में रॉकी को सोने को लेकर और ज्यादा नॉलेज होगा, ये देखने को जरूर मिलेगा। एंड अब सोचिए कि अगर पिछली 2 फिल्मों में कम नॉलेज के साथ रॉकी भाई ने इतना बड़ा कांड कर लिया, तो अगले चैप्टर्स में क्या क्या नहीं कर सकते। वैसे भी रॉकी एक मास्टरमाइंड होशियार बंदा है, जो माइंस से जैसा सोना निकालता है वैसे ही सबकी एक एक खबर भी निकालता है। याद है उसकी स्पीड? अरे भाई, गाड़ी की नहीं बल्कि जहां उस सूर्यवर्धन को 25 साल लगे थे 9 माइंस ढूंढने में, वो रॉकी ने वही काम सिर्फ 2 साल में फतेह कर दिया। तो इतना जो एक ऑरा सेट है और इतना अमेजिंग जो काम हो रहा है, इतना तेज जो रॉकी है, दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग कि चैप्टर 3 में कितने इंटरेस्टिंग कांड वो करता है। तो इसीलिए KGF में होने वाले धमाके से पहले इस बात को जान लेना जरूरी है कि रॉकी अपने में एक ब्रांड है, और अगर वो कुछ भी करेगा तो धांसू ही करेगा। आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।